प्रेम दे समानी, इस प्रेम ने बनाई बतवानी दिली भुला के बुध बुध, इस प्रेम दे समानी, इस प्रेम दी बड़ाई, क्या कोई कह सुनावे होवे जो संस्कारी, तेरे नाल प्रीत आवे। साथ संगत जी, गुरु की प्रेम के संस्कार कोई संस्कारी जीव नहीं ले पाता है। परम पूज्य शाह हुसैन साईं मेरे कामिल गुरु अक्सर उदाहरण देते थे भृंगी का, और एक लठ है उसका एग्जाम्पल। एक सफेद लठ होती है, भृंगी उसको उठा करके पंजों में जकड़ करके मिट्टी का घरौंदा बना हुआ होता है, उसके अंदर डाल देती और उसके ऊपर अपनी तवज्जो देती कई कई दिन तक। वो पता नहीं मर जाता है, उसमें वापस सांस डाल करके उसको अपने जैसा रंग दे करके बाहर निकाल देती। परम पुण्य शाह हुसैन साईं का ये फरमान था। वो जीव ऐसा था जो उस भृंगी के संस्कार लेने के अधिकारी जीव था। अगर वो ही भृंगी किसी भैंस के आगे अपनी घूम घूम करती रहे, सारी उम्र लगा दे, भैंस उसके संस्कार नहीं लेगी। ऐसे संतों के संस्कार लेने वाले जीव भी अधिकारी जीव होते, वही संस्कार ले पाते। सबको संस्कार देने की ताकत कहीं में है नहीं। संत महात्मा सत्संगों में प्रवचन करते हैं, किसी के उस प्रवचन का असर कितना होता है, किसी के कितना होता है, किसी के कितना होता है। अधिकारी जीव के दिल में एकदम से जख्म हो जाएगा। वो कहता हाय मेरी जिंदगी तो ऐसे बेकार चलेगी राम नाम के बिना, हाय कितनी सही बात कही, और वो एकदम से पागल ही हो जाएगा। वो जख्मी दिल हो करके तुरंत उसके चरणों में लोटपोट हो जाएगा और उसकी शरण ले लेगा। और किसी की आत्मा पर जन्मों जन्मों के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और पापों का मैल के परतों की परतें चढ़ी हुई है, उस पर उसका असर होता ही नहीं। परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, जिसके मैल आत्मा पर ज्यादा चढ़ा हुआ है उसको ज्यादा देर तक सत्संग सुनने की जरूरत है। जैसे कोई जड़ वाली वस्तु है, खूब जड़ चढ़ा हुआ है, परतों पर दर पर जड़ चढ़ा हुआ है, उसको बहुत लंबे टाइम तक रगड़ाई करके फिर उसके बाद में सही चीज निकलेगी। ऐसे ही हमारी आत्माओं पर किसी पर कितना असर है, किसी पर कितना असर है। जो आत्मा पिछले जन्मों का मैल जिस पर कम है, उसके तुरंत चोट लगती है। गुरु के संस्कारों का वो तुरंत असर ग्रहण करती, प्रेम के रंग में रंग जाती जीव है। और जिसके नहीं असर आता, अब एक सफेद कपड़ा कोई पहन के बैठा है और दाग कहीं से आ रहा है, उसको तुरंत आगाह हो जाएगा ये दाग तेरी तरफ आ रहा है, बच बच बच। और किसी का काले कपड़े पहने में कैसा ही दाग है, वो परवाही नहीं मानता, वो रंग कोई प्रेम का मजीठा रंग चढ़वाता। फिर क्या कहेंगे, मीरा जो थी रानी थी, कुर्की मेड़ता में गांव है राजस्थान का, जो नागौर जिले में पड़ता है। मेड़ता के राजा की लड़की राजा के यहाँ, भोजराज के यहाँ चित्तौड़ में ब्याही गई। रानी थी, महलों के सुख मानती थी, भोगती थी, पर उसको मालिक के प्रेम की ऐसी ठोकर लगी थी, जख्म था दिल में। राजा भोज बीमारी से पहले मर गए। देवर बैठा गद्दी पर,
वो सत्संगों में जाती संतों महात्मा संत रैदास की जाके शिष्या हो गई। राणा सांगा के पुत्र मधु थी। सांगा समझता था उसकी बात को, पर देवर तंग करने लग गया, हमारे कुल का नाश कर रही है, बदनामी दे रही है। उसको सांप का पिटारा भेजा। उसने हार पहन करके गुरु के चरणों का हार पहन करके समझ लिया उसको, और वो एक पार्टी में बुलाया था, उसको भेजा तो सांप का पिटारा, ये हार पहन के आओ, अभी तो कहेंगे ये राजा गद्दी नसीब जो है अपनी भाभी से नफरत करता है, देखो कैसे मैले को चले कपड़ों में शाही वस्त्र भिजवाए और सांप बंद करके भेजा भी हार पहन करके आए। उसको पता खोलेगी और सांप डस लेगा, मर जाएगी, चिंता मुक्त हो जाऊंगा। वो गई, उसने वस्त्र पहने और उसने निकाला, वो हार बन गया। गुरु की कृपा थी, हार पहन के चली गई, उसने कहीं मरी नहीं। जहर का प्याला भेजा, वो पी लिया, कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्या। वो संत रैदास की शिष्या होगी, राज से राजमहलों के सिक्कों को ठोकर मार के सड़कों पे आगे मालिक के प्रेम की दीवानी होगी। और संत रैदास वो राजपूत थी, महारानी थी, उसके बावजूद भी उन दिनों में जाति भेद छूआछूत बहुत जबरदस्त था। उसके बावजूद भी संत रैदास की शिष्या हो, राज से भगाओ, समाज से भगाओ, दुनिया से भगाओ। क्या एक औरत में इतनी हिम्मत हो सकती? हिम्मत क्यों कर पैदा हुई? उसने पूरे गुरु का प्रेम अपने दिल में बसा लिया, मालिक का प्रेम बसा लिया। वो प्रेम का जो प्याला उसने पिया, उसने दुनिया की और सारी सब सिस्टम की उससे ऊपर उठा दिया, उसके ख्याल को ऊपर उठा दिया। किसी भी चीज से डरी नहीं, ना मौत से डरी, ना समाज से डरी, किसी भी चीज से, ना लोक लाभ से डरी। उसने वो रस पिया, मीरा अमर हो गई। बेलनी है, मतंग ऋषि की शिष्या थी। वो शादी होकर के जा रही थी, डोली जा रही थी। उसने अपने पति को कहा